Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. ई कॉमर्स में हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक अटेंड किया होगा, आई होप आपने किया ही होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स में व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर। इसको हम ये भी कह सकते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर। So there are number of benefits which play very important role in a consumer life. These benefits are, first one is convenient shopping. E-commerce gives the benefit of convenient shopping to consumer as they can do shopping from the home or office from any places in the world at any time in even anywhere. Okay, यानी कि कंज्यूमर को क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसी हो गई है। इवन आप घर पे हो, आप ऑफिस में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो और पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे हो, यू कैन शॉप, you can buy goods and services according to your interest or according to your preference. Okay, that is very important thing because today lifestyle is very busy of consumers. अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करता हूँ तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बिजी स्केड्यूल्स होता है, ठीक है। ऐसे में शॉप स्टोर पे जाना और शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम टाइम है। लेकिन ई कॉमर्स ने इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। आप घर बैठे कहीं पे भी हो, वहाँ पे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो और जो भी आपके गुड्स प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए फर्स्ट बेनिफिट है ई कॉमर्स का कंज्यूमर को कन्वीनियंट शॉपिंग। सेकंड चीज इससे रिलेटेड ये भी है कि भाई मोर एंड मोर नॉलेज इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे आप कोई भी नया काम करते हो तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इन द सेम वे कंज्यूमर्स लर्न lot of the things related to the markets, related to the transactions, related to the payment systems, ठीक है। ये सारी चीजें वो क्या हो रही हैं, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसके स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं। So that is also very important thing because every customer want to increase their knowledge and skills also. Second है more choices. There is a number of choices. अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करता हूँ तो आपके पास बहुत सारी choices होती हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिटेल शॉप पे जाते हो तो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज चांसेस ऑफ, there is a vast choices for the customers, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोवाइड एबिलिटी टू कंज्यूमर टू सर्च मोर वेंडर्स एंड द प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। आप बहुत सारे वेंडर्स हैं और उनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हैं। सो द कंज्यूमर्स एसेस इज नॉट limited to the sellers situated in a limited geographical area that they can cover the walking and driving. So rather they have greater choice of goods offered by global e-commerce enabled companies, ठीक है। So there are number of choices. Third one है hub of information. Hub of information. Customer can get access to greater volume of information using search engines like Google's को use करके आप greater एक तरीके से each and every information you can receive and you can gather, okay।
If you have any doubt, if you have any query, then you can easily sort out by the search engines, googles पे आप सिंपली उस चीज को टाइप करते हो और आपके पास a vast information आ जाती है, ठीक है. So by this customer will enable to purchase product with best feature and competitive price as well. अब कोई भी गुड्स हमें खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. ये देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये गुड्स है और कौन अच्छी क्वालिटी और लो प्राइसेस में प्रोवाइड करवा रहा है. तो उसके हिसाब से हमने क्या करा, कंपैरिजन करा और कंपैरिजन करने के बाद फाइनली किसी एक वेंडर पे जाके सिलेक्ट किया, ठीक है. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. हब ऑफ इंफॉर्मेशन. फोर्थ वन है क्विक डिलीवरी. आज के टाइम में तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी गई है और प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स भी है इस चीज़ में. पहले क्या होता था, पहले थोड़ा टाइम कंज्यूम होता था हालांकि, लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर आपने आज ऑर्डर करोगे तो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है. सो ऑनलाइन प्रोडक्ट सच एज ई बुक्स एंड सॉफ्टवेयर और फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कॉर्पोरेट वेबसाइट्स. वहाँ से भी आप वेबसाइट्स डाउनलोड कर सकते हो रेदर देन गेटिंग थ्रू ऑफलाइन चैनल्स. ओके. नेक्स्ट वन है रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड. ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स ने क्या है, कस्टमर के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज कर दिया है. अगर किसी की भी मैं लिविंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो उसको अगर लिविंग स्टैंडर्ड अपना रेज करना है तो सबसे पहले उसको अपडेट रहना है, करंट सिनेरियो से अपडेट रहना है. एवरी इंफॉर्मेशन दे मस्ट परचेसेस. ओके. इंक्रीज देयर नॉलेज एंड स्किल्स पॉलिश, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड कंज्यूम वेराइटीज ऑफ गुड्स. जो भी अलग अलग तरीके के गुड्स मार्केट में आ रहे हैं आप उनको कंज्यूम करिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करती हैं. हमारे पास हर इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं. हम वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और वो एक्सपीरियंस हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ई कॉमर्स ने कंज्यूमर के लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज किया है, ठीक है. तो ये कुछ बेनिफिट्स थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टू कंज्यूमर्स. सॉरी. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मीडिएटेड. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड है. मीन्स टू से ई कॉमर्स बायर एंड सेलर मीट इन साइबर स्पेस रेदर देन फिजिकल प्लेस. तो अगर हम साइबर स्पेस पे मिल रहे हैं तो हमें उस स्पेस पे जाने के लिए या उस स्पेस पे पहुंचने के लिए सबसे पहले प्लानिंग भी करनी होगी प्रॉपर प्रॉपर. उसके बारे में डिसीजन मेकिंग एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइबर लॉ, अबाउट द आईटी एक्ट प्रोविजंस. ये सारी चीज़ें हमें अपडेट रखनी पड़ेंगी. बेसिक्स आपको पता होने चाहिए अबाउट द इंटरनेट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है. न्यू टेक्नोलॉजी को वो बार बार, जैसे कि टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं तो दैट टेक्निकल चेंजेस मस्ट बी एक्सेप्टेड, करने ही होंगे. और जितने ज़्यादा हम इनको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे स्किल्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी. तो हम लोगों के जो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो उनका लिविंग, उनका एक तरीके से नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड है एक तरीके से. तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लोग क्या, पहले क्या होता था, जो वर्कर्स थे हैबिचुअल हो जाते थे फिजिकल काम को लेते हुए, जो भी वो कर रहे होते हैं, ठीक है. अगर उनको कुछ चेंजेस दिए जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि भी जो भी माइनर चेंजेस आया वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सकते हो, ठीक है. जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट चेंजेस मस्ट बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली सो यू कैन परफॉर्म एवरी फंक्शन इन वेरी स्मूथ एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है. तो ये क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी मीडिएटेड है. टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं. तो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ हर सेक्टर्स का.
उसके बाद 7th नंबर पे क्या है, कस्टमाइजेशन सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कस्टमर के हिसाब से हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, कस्टमर की जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कस्टमर की जो भी प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कस्टमर की क्या क्वेरीज हैं, कस्टमर के क्या डाउट्स हैं, कस्टमर क्या चाहता है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट बिजनेस में चेंजेस करके हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉमन प्लेस फॉर बायर एंड सेलर। कॉमन प्लेस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक तरीके से कॉमन प्लेस है बायर और सेलर के लिए। ठीक है, बायर और सेलर दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दोनों के बीच एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उस हिसाब से बिजनेस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो एक कॉमन प्लेस जहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी अदर सर्विसेज मिल पा रही हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल कम्युनिटी। Virtual communities are online communities created by means such that rooms specially designed like where people can interact with each other having common interest using the internet। ठीक है, तो एक तरीके से वर्चुअल कम्युनिटी फॉर्म होती है। और इंटर कम्युनिकेशन, there is a one-way communication on TVs and radios, but e-commerce technology ensure two-way communication. So consumer can more and more facilitate. The consumer have any doubt and query, that query consumer can easily sort out। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा 24/7 आवर्स उसकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सर्विस पर्सन्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से वो इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर जो भी कंप्लेंट है उसको फाइल करवा के सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। ओके, थैंक यू।